सो हेलो एवरीवन, इन द क्लासेस फॉर फिजिक्स ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होता क्या है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो लुक, हमने पहले सिलेबस डिस्कस किया था, ये सब सिलेबस था। तो इसके लिए आप वीडियो नंबर 1 को देख लें, वीडियो नंबर 1 में सिलेबस मेंशन है। ओके, फिर हमने डिस्कस किया था साइंस 3 तरह का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस है, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स में अप्रोच मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। लॉ को हम डिस्कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लॉ को बस हम सर्च कर सकते हैं, लॉ पहले से प्रिवेल करता है। फिर हमने डिस्कस किया था फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है, ये मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। और देन हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि x इक्वल टू एन यू के फॉर्म में ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। देन हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दो पोजिशन के बीच का डिफरेंस होता है। वेलोसिटी जो है वो क्या होता है आपका, वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी बाई टाइम होता है। इसके अलावा x इक्वल टू एन यू से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन होता है। ओके, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि यूनिट 3 तरह का होता है। फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट, मास लेंथ टाइम को बेसिक यूनिट बोलते हैं। डेराइव्ड यूनिट जो होता है वो होता है आपका जो डेराइव होता है मतलब बेसिक यूनिट के हेल्प से। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसको हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही सिस्टम के अंदर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ यूनिट के बारे में फर्दर हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। ओके, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एक प्रॉब्लम है कि ये एस सी वर्मा में दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ पे एक सेट है दिया हुआ, ठीक है। सेट कैन नॉट एंटर इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था हमने, कि देखिए यहाँ पे स्लाइड देखिए, हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल जो यूनिट होता है इसमें 3 चीज़ें होती है, मास, लेंथ और टाइम। ओके, तो इसमें क्या होती है, मास, लेंथ और टाइम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, इट शुड बी फंक्शन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो देखो किसी भी सिस्टम यूनिट ऑफ यूनिट के लिए मान लीजिए कि हम जब सिस्टम इसको फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो फॉर एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, यदि मतलब मास, लेंथ और टाइम तीनों नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि वो सिस्टम इनवैलिड होगा। तो पहले सिस्टम की बात करते हैं। पहले सिस्टम में दिया हुआ है लेंथ, मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब आपको बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, मतलब कि लेंथ बाई टाइम। तो यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम एल टी प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम क्या है, राइट है, ठीक है। सेकेंड है लेंथ टाइम वेलोसिटी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सी है मास टाइम वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे मास है, टाइम है, और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ बाई टाइम। तो यहाँ पर लेंथ भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका वैलिड है। थर्ड है लेंथ मास टाइम। तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एम है, तो ये भी क्या है, वैलिड है। अब जरा हम बी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे टाइम है, और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाई टाइम होता है, ठीक है। तो यानी कि लेंथ और टाइम है, लेकिन यहाँ पे मास क्या है, मास यहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर है। तो जो कि मास यहाँ पे एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ लेंथ एंड टाइम, नॉट मास। मास क्या मिसिंग है। तो इसलिए ये आंसर क्या होगा, ये आंसर आपका सही आंसर होगा। मतलब ये जो है सिस्टम, ये फंडामेंटल सिस्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, ठीक है। तो टुडे आवर डिस्कशन जो है दैट इज फोकस्ड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए वैसे तो वर्ल्ड में कई तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो मतलब वैलिड होता है, और हम लोग तो गांव वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नए नए सिस्टम लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में बोलते हैं ना, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 4 बित्ता। तो ये बित्ता उत्ता क्या होता है, ये हाथ से हम मेजर करते हैं कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ऐसे मेजर कर लेते हैं।
बट देखो हर आदमी के हैंड का लेंथ क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, हाथ का लेंथ डिफरेंट डिफरेंट आदमी का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये जो सिस्टम होगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये दो तरह का है, ठीक है। तो एक तो है जो रीजनल, रीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वैलिड है, और एक है ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब यूनिवर्सल, जो वर्ल्ड के हर एक कंट्री के अंदर क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। एक है आपका जो रीजनल है, यानी कंट्री वाइड, ठीक है, दैट इज कंट्री वाइड। कंट्री वाइड। और एक है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में हर जगह क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। यूनिवर्सल मीन्स ग्लोबल। क्लियर है। तो देखो जो रीजनल है उसमें मेनली जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो इस तरह से है, जैसे एक सिस्टम है एम के एस सिस्टम, एक तुम्हारा क्या है एम के एस सिस्टम है, दूसरा है सी जी एस सिस्टम, और थर्ड है एफ पी एस सिस्टम। ये तीनों प्रोमिनेंट सिस्टम है, रीजनल सिस्टम है। क्लियर है, मतलब ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, ओके। जैसे इंडिया में क्या होता है, मन होता है, तो एक मन होता है, एकड़ होता है ना। बट जनरली जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो फेमस रीजनल सिस्टम है, वो तीन ही है, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। और आपके सिलेबस में भी, सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट इतना ही से क्वेश्चन पूछता है, ओके। ऐसे ही जब आप यूनिवर्सल की बात करेंगे तो यूनिवर्सल में एक ही सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्टेड है, और दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। तो आपको एसआई सिस्टम पे मोर एम्फेसिस देना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको लेस एम्फेसिस प्रोवाइड कहाँ पे करना है, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस सिस्टम के ऊपर, ओके। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इन तीनों सिस्टम की, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रीजनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रीजनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो टेबल का जो पहला कॉलम है, ठीक है, कॉलम क्या होता है पता है आपको, कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, तो यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल आपको दिख रहा है ना, ये आपका रो है, और ये जो ने वर्टिकल डिवीजन कर दिया, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये क्या है, कॉलम है। तो वर्टिकल डिवीजन को कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल ऐसे जो होगा, ऐसे, ये कॉलम होगा, और जो ऐसे होगा, ऐसे, दैट इज कॉल्ड रो। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। यह हमने रखा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहला हमने सिस्टम ले लिया एम के एस, या इधर इधर रखेंगे, आई एम सॉरी, हाँ जी। तो ये पहला सिस्टम आपका है एम के एस। सेकेंड सिस्टम है सी जी एस, और थर्ड सिस्टम है एफ पी एस। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इन तीनों में क्या, जो फर्स्ट जो लेटर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो लेटर है, यहाँ लेटर है, लेटर, तो लेटर जो फर्स्ट है वो लेंथ का यूनिट होगा। जो सेकेंड लेटर है दैट इज यूनिट ऑफ मास, और जो थर्ड लेटर है दैट इज यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो भैया, सेकेंड कॉलम में हम लिखते हैं लेंथ, थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं मास, और फोर्थ कॉलम में हम लिखते हैं टाइम। तो एम के सिस्टम का जो पहला लेटर है वो है मीटर, ठीक है, एम फॉर मीटर। तो लेंथ का यूनिट यहाँ पे होगा मीटर। सेकेंड है किलोग्राम, तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम। और थर्ड लेटर जो है वो सेकेंड है, यानी टाइम का यूनिट होगा
सेकेंड। ऐसे सीजीएस सिस्टम में जो पहला लेटर सी दैट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसे हम सीएम से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जी फॉर ग्राम, इसे हम जीएम से भी डिनोट कर सकते हैं। और एस इज सेकेंड, सेकेंड। ओके। सिमिलरली इन एपीएस सिस्टम, ये एफ जो है वो लेंथ ऑफ यूनिट, सॉरी लेंथ का यूनिट है, दैट इज फुट। ये पी जो है पाउंड, दैट इज यूनिट ऑफ मास। और ये जो सेकेंड है ये टाइम का यूनिट है। क्लियर है? तो ये तीनों रीजनल है, इनका थोड़ा सा हम कन्वर्जन रूल जान लेते हैं। तो मेनली जो कन्वर्जन पूछता है इन दोनों के बारे में पूछता है, इसके बारे में रेयरली पूछता है, ठीक है, बट इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, बट इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। ओके। कन्वर्जन फैक्टर, एमकेएस टू सीजीएस। तो फिर से हम एक टेबल बना लेते हैं। और इस टेबल के अंदर जो है एक तो आपका हो गया एमकेएस, दूसरा हो गया सीजीएस। इन दोनों के बारे में बात करेंगे मेनली। लेंथ, मास और टाइम, ठीक है भाई। तो देखिए एमकेएस सिस्टम का जो 1 मीटर है वो सीजीएस में हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एमकेएस सिस्टम का जो 1 किलोग्राम है वो होता है 1000 ग्राम के बराबर। और ऐसे ही सीजीएस सिस्टम का जो 1 सेकेंड है वो इसका 1 सेकेंड होता है। तो ये इसका कन्वर्जन रूल है, ये आपको समझ में शायद आ गया होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, इतना टफ नहीं है ये। ओके, इट इज़ नॉट सो टफ। गुड। नेक्स्ट है आपका एसआई सिस्टम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एसआई सिस्टम, आई थिंक क्लास थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो 2 क्लासेज है वो थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम थर्ड क्लास में एंटर करेंगे आप, यू विल एंजॉय द कोर्स। ओके, अभी हम बस फाउंडेशन बना रहे हैं, इससे थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे सिस्टम क्या होता है, तो पहली बात तो ये है कि जैसे कोई भी जो सिस्टम होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, उसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी होता है, और इंटरनेशनल जो बॉडी है उसका नाम है सीजीपीएम। क्या नाम है? सीजीपीएम, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट्स मेजर्स, ये नाम है इसका। आपको नाम याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट्स मेजर्स है सीजीपीएम, ओके, इन्होंने 1971 में एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग के तहत ये डिसाइड किया कि ग्लोबल लेवल पे जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जिसको वर्ल्ड के हर एक कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। कब किया ऐसा इन्होंने? 1971 में। तो 1971 जो सीजीपीएम है, कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट्स मेजर्स, ओके, इन्होंने डिसाइड किया इन्होंने जो मीटिंग किया, held meeting, good, and decided a system of unit. और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये एक फ्रेंच नेम से डिराइव हुआ है जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है।
तो ये जो एसआई वर्ड है, एसआई, इट इज एब्रीवेटेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, तो जो फ्रेंच वर्ड है इसका नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आपको याद नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, डरिए बिल्कुल मत, ठीक है। मैं ऐसे ही मतलब ये ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके। इसके बाद जो होगा उसको थोड़ा सा याद करना है आपको। तो देखिए भाई, ये जो एसआई सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट को पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, यूनिट्स, इस स्लाइड पे स्पेस कम है इसलिए मैं अगला स्लाइड यूज कर रहा हूँ, ओके। तो फिर से हमने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ किया, टेबल के अंदर जो वर्टिकल बॉक्स है उसे क्या बोलेंगे, उसे कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स से क्या बोलेंगे, उसे हम रो बोलेंगे, ठीक है। ये आपको, आप जानते हो, यू ऑल आर वेरी एक्सपर्ट, ठीक है। तो देखिए ये आपका रो हो गया, और ये जो वर्टिकल है ये कॉलम है। अब ये जो आपको एक कॉलम दिख रहा है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें इस टेबल के अंदर 2 रो है, ठीक है, और सिंगल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें आपको होना चाहिए। तो देखिए भाई, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है, आगे नीड होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में हम लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, ये इसका यूनिट है, और ये इसका सिंबल है, और हाँ एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पे, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। डायमेंशन फार्मूला है। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट के लिए हमने कोड बनाया, उस कोड से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कोड क्या है, कोड है आपका फंडामेंटल तेल, ये हमने कोड डेवलप किया। फंडामेंटल तेल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्या होता है, मास लेंथ और टाइम क्या होता है, फंडामेंटल होता है, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने पढ़ा कि मास लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल है, बट साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया, तेल। तो टी फॉर होता है तापमान, टेम्परेचर। ई फॉर होता है करंट, आपने 10th में पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एल होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की जो तीव्रता होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो लाइट, जैसे कैंडल होता है, कैंडल की तीव्रता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बल्ब का तीव्रता थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइट की इंटेंसिटी। और लास्ट होता है ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको एवोगाड्रो नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो देखो भाई, फंडामेंटल 3 हो गया, पहला हो गया मास, दूसरा हो गया लेंथ, और तीसरा हो गया टाइम। बट इसका फंडामेंटल तेल है, टी एल है। तो टी फॉर टेम्परेचर, तापमान। ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, बिजली की धारा। एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
तो ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, जो चीज़ें लाइट देती है उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है, ठीक है, कितना वो इंटेंस है, ठीक है। एंड ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब पहले ना हम लिख लेते हैं डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो देखो भैया, देखो मास का पहला वर्ड क्या है, एम, तो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा कैपिटल एम, ठीक है। लेंथ का पहला लेटर क्या है, एल, तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल हो जाएगा। टाइम का क्या है, टाइम का टी है, तो टाइम का इसका डायमेंशन फार्मूला टी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो डायमेंशन फार्मूला है इसको हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, केजी, और इसका सिंबल होता है केजी, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ का क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और इसका सिंबल होता है एम। टाइम का होता है सेकेंड, और इसका सिंबल या तो आप एस लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं एस सी सी। ऐसे ही टेम्परेचर होता है कैल्विन। तो देखो कैल्विन किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे एक रूल आप याद रखो कि जब भी हम साइंटिस्ट के नाम को यूज करते हैं यूनिट के तौर पे, ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम सिर्फ सिंगल लेटर लिखेंगे तो लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल होगा, ठीक है, ध्यान हो गया आपको। और जब पूरे नाम को लिखेंगे तो यहाँ पे ग्रामर का रूल फेल हो जाएगा, यहाँ पे के क्या होगा, स्मॉल होगा, कैल्विन। तो जब पूरे नाम को लिखा तो हमने क्या किया, इच लेटर इज स्मॉल। जब हमने सिर्फ सिंगल लेटर को यूज किया तो लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये ऐसे सिस्टम में लिखने का रूल होता है, ठीक है। इसका सिंबल होता है के, अदरवाइज थीटा, थीटा भी इसको हम लिखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को किसी किसी बुक के अंदर। डायमेंशन फार्मूला भी इसका के होता है और थीटा होता है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको, अभी आप इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूनिट आप जानते हैं एम्पियर होता है। एम्पियर भी क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो या तो हम ए लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्मॉल ए एम पी ई आर ई, एम्पियर। इसका जो सिंबल होता है वो ए ही होता है, ओके, और डायमेंशन फार्मूला आई होता है। किसी किसी बुक में आई भी ए भी लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो लाइट की इंटेंसिटी है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला है, सॉरी, इसका जो यूनिट है वो कैंडेला होता है। इसे हम सी डी लिखते हैं और डायमेंशन फार्मूला इसका सी डी होता है। ऐसे जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये मोल होता है, इसको हम मोल के फॉर्म में एम मोल लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला मोल होता है, किसी किसी बुक के अंदर म्यू लिखा रहता है, किसी किसी बुक में एन भी लिखा रहता है। तो ये तीनों सेम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आपने क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया कि फंडामेंटल तेल की से आपने फार्मूला डिराइव किया कि एसआई सिस्टम के अंदर क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या क्या होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको वाइंड अप कर रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में, और नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इज हाईली इंजॉयबल, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे फिजिक्स को, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस।